एक ओम शांति मैं आत्मा, दूसरा ओम शांति मैं बाबा की हूं, तीसरा क्या करने का मेरे को बाबा। तो दिल से बाबा किसका निकलता है? दिल से बाबा किसका निकलता है? मुख से बाबा कहना बेबी भी कह देगा कि वो बाबा है ना, पर दिल से बाबा कौन कहेगा? जिसको बाबा की बातें दिल को लगती है, आत्म प्रकाश भाई ललित भाई बैठे हो सामने, है ना, जिसको दिल को लगती है एकदम। हाँ, बड़ा प्रैक्टिकली जो बात सामने आती है ना, बाबा उस बात का हल कर देता है। तो दिल से बाबा, तो मेरी भावना ये है, जो बाबा के बच्चे हैं ना, दिल से अंदर से बाबा निकले। दिल से बाबा तब भी निकलेगा जब मुरली अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। मुरली रिवाइज वो करेगा जो और कोई बात अच्छी नहीं लगती, मुरली रिवाइज करना अच्छा लगता है। तो दादी को पता है मैं कभी नोट्स बैठ के नहीं लेती थी। एक बारी बाबा ने कहा बच्चे नोट्स लेंगे ना, तो जो बाबा सुना रहा है ना वो मिस हो जाएगा, जो सुनने की लिखेंगे ना वो मिस हो जाएगा। इसलिए मम्मा सुनती थी, उसी गरी सम्मा के स्वरूप में आती थी कि मीठे बाबा की जो बातें हैं ना, आज बाबा कितना बताया है। मेरा बाबा सत्य है, ज्ञान देता है सत्य है। बाबा सत्य है, पर जो ज्ञान दे रहा है ना बड़ा सत्य है। इतना सत्य है, इतना सत्य है, तो सच झूठ पता चलता है, ये सच है, झूठ है। पर मेरा बाबा झूठे को भी खलास करके झूठे को खत्म करता है। न सब सच्चा है, पर इतना पावर है सच में, झूठ को खत्म करता है। तो हर एक समझे मेरे अंदर तो कोई झूठ तो नहीं है। इसलिए सच्चा बनना, पहले पुरुषार्थ करो, मुझे सच्चा बनना है। कौन है? बाबा सत्य है, ज्ञान सत्य दे रहा है जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। ये भी दिखा रहा है सत्य ज्ञान से ही ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सत्य ज्ञान से ही ऐसे बनते हैं। और हम आंखों से देख रहे हैं, मंदिरों में इनकी पूजा हो रही है, शिवलिंग की पूजा होगी। हमको बचपन के दिन भी याद है, हम और कोई मंदिरों में नहीं जाते थे, पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर में दूर से ही दर्शन करना अच्छा लगता था। वहां कोई प्रसाद वगैरह नहीं मिलता था, सिर्फ पान का बीड़ा मिलता था, पान का बीड़ा। पुजारी दूर से कहेगा
अभी ऐसा बाबा में बना रहा है। तो टेस्ट ले, कोई हर्जा नहीं है। तो मेरा बाबा सत्य है, एक सेकंड में सत्य है। कैसा है, कितना सुंदर है। हाँ, कितना कल्याणकारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ऐसा बना दिया। परमात्मा सत्य है, सर्वात्माओं का पिता है, पर ब्रह्मा बाबा को ऐसे बनाया। ब्रह्मा बाबा भी उनके थ्रू बना। पर हमको क्या कहता है, हमारे पीछे इतनी मेहनत करता है, बच्चे मेरे सच्चे बने। बस बाबा और कोई नहीं चाहिए। इतना खिलाता है, पिलाता है, बिठाता है, इतनी यज्ञ रचता है, मेहनत करता है। मेरे बच्चे सच्चे बने, इतने सच्चे बने जो उसके संग से औरों को भी, सत्य के संग से औरों को रंग लग जाए। जब रंग की बात आती है ना, आजकल का जमाने में पता नहीं क्या क्या है। पुराने जमाने में सबसे बड़ा अच्छा महत्व होता था, जो अच्छी तरह से चादरों को या किसी को जब रंग लगाते थे, इतना पक्का बात मत पूछो। तो सत्य बनने से एक तो बाप का बड़ा बल मिलता है, सच्चे बनने के लिए बल मिलता है। फल उनका प्रत्यक्ष है, बहुत इतना अच्छा है, जी चाहता है सच्चा बनने में। जो फल में प्रत्यक्ष फल है, बल अंदर मिला, फल खुशी मिली, शक्ति मिली। कोई भी बात का मैं साफ रह करके सेफ हूं। हिंदी अक्षर है साफ, इंग्लिश है सेफ। जो साफ है वो सेफ है। यानी एकदम जो ऐसा कोई होगा ना, उसका इसके नजदीक नहीं आएगा। सच्चाई में इतनी शक्ति है तो झूठ का प्रभाव या दबाव नहीं हो सकता। पर जब तक पूरा सच्चा नहीं है, पूरा सच्चा नहीं है, तो आज मेरे भावना यही है, आज की मूली से सत्य की महिमा बहुत है। और कुछ पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, कैसा भी शरीर है, अच्छा तन से सेवा नहीं कर सकता है, पर अंदर बैठ के सच्चा बनने के लिए मेरा बाबा सच्चे है। मेरे बाबा ने ज्ञान की तरह सच्चाई कर दिया है। खिलाता भी है ना, जो अच्छी तरह से, ये आपको कानों में सुनाती हूं, कानों में सुनाती हूं। यहां जो यज्ञ में ब्रह्मा भोजन मिलता है ना आपको, कोई अति अच्छा भावना होगा ना, उसका आपके पेट में जाएगा। बाकी जैसा होगा ना, थोड़ा पैसा ऐसा होगा ना, और खर्चों में जाएगा। और भी खर्च बहुत होते हैं ना, मकान बनाने, ये कराने। पर ब्रह्मा भोजन में जो भी पैसा भी जाएगा, सच्चे का जाएगा। एक बारी बाबा ने मेरे कान में बात सुनाई थी, जब पहले सेवाओं पर निकली थी। मैं मिटा बाबा, हम सारी उम्र आपका ही खाया है, वहां कैसे खाएंगे?
बच्ची तेरे पेट में नहीं जा सकता है। हम हमारे साथ दीदी होती थी, हम हमारे पास आटे का डब्बा था, नमक और ये था और कुछ नहीं था। गरम गरम रोटी पका के नमक से खा लेते थे बस, और कुछ नहीं। औरों का पेट में नहीं जाए हमारे। तो हमारे पेट में एक ब्रह्मा भोजन ही गया, बाबा का ही गया है, और कोई का नहीं खाएंगे। तो आपको कान में बात सुना देती हूँ। आतम भाई, तेरे पेट में कौन सा अन्न गया है? जब से ये पैदा हुआ इसको कैसे खिलाया, इसको ओम प्रकाश को? हाँ, कितना तभी वो जो खाया हुआ है ना, कैसे खिलाया है? दादी पता है, ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, हॉस्टल में नहीं रहा, कमरा ले लिया था, मैं खास बना के खिलाती थी नौ को। ओम प्रकाश आत्म प्रकाश, ये कम बात नहीं है। हमारे भंडारे में ब्रह्मा भोजन बनाने वाले शुक्र चमक रही है। पांडव वन में देखो, चाहे ज्ञान सरोवर में देखो, चाहे शांतिवन में देखो, भोजन बनाने वाले की शुक्र चमक रही है। फिर मैं क्या करती थी, हम जब सेंटर पर भी होती थी, कभी कोई बहन की बुद्धि लौकिक में गई पता चल जाता था, कुछ रूठी कुछ पियर का घर का बुलावा हुआ, समझा? जिसको रूठना होता है ना, यहां से रूठेंगे ना तो पियर घर का बुलावा, कोई ना कोई कारण से तुम आओ, तुमको याद, मतलब यहां से रूठी तो मुझे वाइब्रेशन आता था। हम कहते थे तुम छोड़ो, खाना तुम नहीं बनाओ, मैं बनाती हूँ। बाबा को भोग कैसे लगेगा? तो ये बोलती नहीं थी उसको, तुम्हारा बुद्धि योग ऐसे काम नहीं बनाएंगे, उनके हाथ का हम नहीं खाएंगे। क्यों? ब्रह्मा बाबा जब भी कोई भोजन बनाने वाली को सुबह को क्लास के बाद बुलाएगा, बच्ची क्या भोजन बनाएंगे? बाबा ये बनाएंगे। अच्छा, फिर भोजन खाने के समय उसको बुलाएगा। हाँ? और बाबा फिर जब तक सब बच्चों ने खाया नहीं तब तक नहीं खाएगा। सब बच्चों ने प्रेम से खाया तो ये जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसे वाणी। तो हम किसके घर में जाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। इतना अपना सच्चा बनने के लिए अपना जो नियम है ना, इसका ऐसा पालन करना है, और कभी भी एक पेनी भी यज्ञ में व्यर्थ नहीं गमाए होंगे। एक यज्ञ में सेवा करने वाले उसको तो बाबा देगा, और हमने व्यर्थ गमाया तो? अभी हम अपने कार वाले को बता रही थी, कुमार को, कभी मेरे लिए कार वाले कोई कहे नहीं कहा दादी को लेके दो, नहीं, कभी नहीं देना। लंदन में 18 साल सेकंड हैंड कार ली थी, एक ही कार चली। हम क्यों कर, और सब बाबा के बच्चों को कार है, तब मैं तुमको ड्राइव करता हूं, मैं करता हूं। अच्छा, उनको संग मिल जाएगा। तो हर एक इंडिविजुअली ऐसा सच्चा पुरुषार्थ करे, किसी के साथ रीस न करे, इनके पास है मेरे पे होना चाहिए, इसके पास ये है ना मेरे पास होना चाहिए, इसके पास ये, इसमें योग नहीं लगता है। आप समझते हो योग में बैठे हैं, पर बाबा कहे मेरा ये योगी बच्चा है, किसको कहेगा? कौन बैठा है जो बाबा कहे मेरा योगी बच्चा है? कौन बैठा है? मेरा योगी बच्चा है, जिसकी बुद्धि कहीं न जाए, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, जो बाबा आप दिलाते हो। जैसे मेरा बाबा कितना सिंपल, कितना सिंपल,
कभी कोई ठाट फाट नहीं। बाबा कभी पलंग पर नहीं सोया। पता है पलंग पर क्या होता है? अभी आप सबको पलंग मिलता है, बाबा खटिया पर सोया था। समझा? जब आप देखेंगे ना यहाँ हमारे पांडव भवन बाबा खटिया है, कोई पलंग है क्या? जब बाबा बॉम्बे आया, पुणे आया, तो भी खटिया बाबा के लिए बनाते थे। पलंग पर नहीं सोया, कभी नहीं सोया। तो इतना सिंपल, इतना सहज, इतना मीठा, इतना प्यारा, जो बाबा एक दिन भी हमारे पास आए, 2 दिन भी आए, अपनी दृष्टि से अच्छी तरह से प्यार से मिल करके, तो इतना प्यार कर, बच्चा भी कहे बाबा बहुत अच्छा है, बुढ़ा भी कहे बाबा बहुत अच्छा है, हर एक कहे बाबा बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्यों? बाबा को प्यार करना बड़ा आता है। प्यार कोई जिस्मानी प्यार नहीं, पर ऐसा प्यार करता है जो सभी का, और झूठा थोड़ा भी प्यार नहीं चाहिए। तो आज बाबा ने क्या कहा? तुम्हारी सफलता कैसे हुई है? लड़ाई नहीं की है, कोई लड़ाई नहीं है। पांडवों कौरवों कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई का नाम नहीं है, परंतु बाबा के प्यार से, सच्चाई से हमने सत्युग की स्थापना की है। हम सत्युग में आने वाली आत्मा है। तो अभी प्लीज अपने संस्कार जो अंदर है ना, ऐसे नहीं भाई कोई खराब संस्कार मिटाना है, और संस्कार हमारे लगे सत्युगी है। ये सत्युग में खुद तो आने वाले हैं, औरों को भी ला रहे हैं। सारा दिन यही काम करते हैं, और कोई काम है क्या भाई? हम तो जा रहे हैं सत्युग में। तो मैंने एक बारी एक बुकिंग क्लास, ये जैसे खोलते हैं ना, टिकट बुक कराते हैं ना, ऐसे ऑफिस खोली थी भाई। बड़ा जोर से बोलती थी, किसको सत्युग में आना हो तो टिकट बुक करा देवे। देखा कोई करा के कैंसिल करते, छोड़ दिया। हमारे दिल में बहुत लगता था, ये पुरानी कोई हमारे को बहनें जानती, मैं क्या सारा दिन और कुछ काम करती नहीं हूँ, आता भी नहीं है काम करना। करेंगी तो सच्ची दिल से, जो भी बाबा के सामने सेवा है, तो सेवा तो भाग्य है, सेवा कोई ड्यूटी नहीं है। माँ कोई ड्यूटी नहीं करती है। ड्यूटी कौन करते हैं? ड्यूटी पूरी हुई, 4 घंटा पूरी हुई, 8 घंटा फिर चला गया। ना, वो आधी रात भी फर्ज है। क्या फर्ज है हमारा? आओ जल्दी करो, थोड़ा अच्छी तरह से मनसा अपनी ऊंची बनाओ, संकल्प अच्छे रखो, एक बाबा को सामने रखो, और कोई बात सामने नहीं लाओ, और कुछ न करो, एक बाबा के सामने बैठो। ऐसे बैठो, फिर आकर के बाजू बैठ जाओ। तो सामने बैठने से हम बराबर से किसके सामने बैठे हैं? बाबा क्या इतना तो सिर्फ सामने, किसके सामने बैठे हैं? कौन मुझे पढ़ा रहा है? इसका सुख बहुत है, उसको कभी कोई बात का दुख हो नहीं सकता। सदाई बाबा के सामने रहने से, तो मेरा ये गीत है, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है, बड़ा प्यारा गीत है। मैं विदेश में गई थी, मेरे एब्सेंट में ये गीत बना था। तो जब 4 साल के बाद आई, तो हमारे जगदीश भाई ने मेडिटेशन हॉल में, सब दादियां भी थी, ये गीत बजवाया, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। कौन ये गीत गाता है? बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है। तो किसको ये सुख की महसूसता होती है?
इतना प्यारा गीत लगा, इतना प्यार मेरे को नचाया। तो इतना बाबा तेरा बनने में, तो जिसको बाबा का बनने में सुख मिलता है उसको कभी दुख हो सकता है क्या? हो सकता है? कभी ऐसे तो मैं और कोई चीज नहीं उठाती हूँ। मेरे पास कागज का जो पेपर का वो लिखते हैं मेरे को नहीं अच्छा लगता है। एक ये रूमाल रखती हूँ, ये दिखाती हूँ, ये भी एक सप्ताह चलाती हूँ, रोज नहीं। पर कोई रोता है ना थोड़ा तो दे देती हूँ, भाई रो तो मेरी सब क्या करती हो बहन? चलो ये रूमाल जो है ना सदा के लिए रोना बंद कर दे। रोना का किसका काम है? जिन रोया तिन खोया। जो तेरा भाग्य मिला ना बाबा का, जिसका रोया ना, थोड़ा भी रोया ना, सारा भाग्य गोया। भाग्य विधाता मेरा बाप मिला है बच्चे, तो मेरे हो, मेरे साथ चलने वाले हो, तो मुझे बड़ी खुशी है बाबा के साथ जाने के लिए। मैं पीछे पीछे नहीं जाएंगी, नहीं साथ, उसके साथ चलेंगे। तो अभी आपको साथ जिसको चलना हो, दादी कौन तैयारी करेगा उसकी? साथ चलने वाले। बाकी बाबा ने आज कहा बहुत अनेक धर्म वाले, जो भी धर्म वाले आत्माएं हैं उनको भी बेचारे बहुत दुख दे रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनको शांति धाम में रवाना कर देंगे। तो हमको ऐसे थोड़ी रवाना करेंगे, ना ना, हमको तो ऐसा श्रृंगार करके अच्छा बना करके एंजल स्टेज में फरिश्ता बन करके बाबा के साथ जाएंगे। देवता पीछे बनेंगे। अभी बाबा के साथ जानना है तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं जा सकेंगे। नंबर 1 पुरुषार्थ ही बाबा के साथ जा सकते हैं। तो अभी ये भी मैं 5-7 बातें पक्की करो, मुझे नंबर 1 में जाना है। क्या करूं? किसी को न देखूं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, न किसकी गिलानी करूं, पर मेरी कोई करे न कोई हर्जा नहीं है। मैं सीख रही हूं, कोई हर्जा नहीं है। इतनापन को अच्छा शांति से, प्रेम से इतना मीठा बना लेवे, इतना सुखदाई बना देवे। सुखदाई, सुख जो मिले न, देखे ना, सुख मिले। जैसे बाबा से मिलने से सुख मिला है, तो हम भी आपस में मिले ना, सुख मिले। तो ऐसे सुख मिलने के लिए सुख कौन देगा? जिसके पास दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो आज बाबा ने क्या कहा वरदान में? ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। अभी शक्तियां के वरदाता बनो। इतनी बाबा ऊंची ऊंची बातें सुना रहा है, तो सिर्फ ज्ञान देना सहज बात है, पर जो बाबा से शक्ति मिली है ना अंदर सूक्ष्म, जो निर्बल आत्मा में बल आ जावे, जो किसी की थोड़ा निराश होवे वो खड़ा हो जावे, और कोई आत्मा को थोड़ा अंदर से थोड़ा हो, मैं सच्चों में आएंगी क्या? चलो ना आई तो आ जा, पिज्जा भी सच्चों में आएंगी ना, मैं उसमें आ जाएंगी। ऐसे जो विचार करने वाली आत्माएं हैं उसका क्या करेंगे आप? उनका अलग ट्रेनिंग नहीं होगी। चलो सच बाबा ने आज कहा, पिज्जा भी कहेंगी, हम भारतवासी हैं, हम सत्युग में रहने वाले हैं, पिज्जा भी कहेंगी, राजा भी कहेगा। जैसे सभी कहते भारत हमारा है, ऐसे कि सत्य, तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो उसमें आना है या सत्युग में राज्य पद पाना है? राज्य पद पाना है तो क्या करेंगे? निश्चय बुद्धि, इतनी निश्चय, इतना निश्चय, कभी कोई क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता, और मेरे सामने भी कोई आए उसका भी क्वेश्चन न उठे। निश्चय बुद्धि, अथक सेवाधारी, कभी सेवा से थके नहीं, या उनके साथ सेवा करने वाले थके नहीं।
थोड़ा स्वभाव वगैरह होता है तो उनके साथ सेवा करने वाले थोड़ा थक जाते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी जो है ना वो भी राजपद नहीं पाएंगे। राजपद पाने वाले जो है ना वो सबके साथ मिलनसार होंगे। तो अभी पुराने जमाने में हम कहानियां सुनते थे, भाई पुराने राजाएं होते थे, रात को चक्कर लगाते थे, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। कलयुग में भी राजाएं हैं, द्वापर में भी राजाएं हैं, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। हम तो सतयुग में आने वाले हैं, राज्य करने वाले हैं, कोई भी थोड़ा दुख करने वाली आत्मा है तो मैं राजपद नहीं पा सकेंगे। तो बाबा ने एक बारी, मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं चार्ट देख रही थी, ऐसे बैठी थी, तो बाबा अचानक आया, क्या कर रही हो? चार्ट देख रही हो? मैंने कुछ को लिख नहीं रही थी, देख रही थी अपने आप को, क्योंकि नमाज शाम का टाइम अच्छा होता है, शांत में बैठ करके अपन को देखना। फिर साथ में कमरे में लेके गया, दृष्टि दे रहा था, चार्ट देखा, अच्छा है, तो खाना साथ में खिलाया। अनुभव, ये क्यों सुनाती, अनुभव करो। फिर चलो क्लास में बच्ची सुनाता हूं, तो बोला किसको दुख तो नहीं देती हो? तो चार्ट ठीक है। तो मैंने सोचा फिर दुख देना तो नहीं कहते, पर दुख लेंगी भी नहीं, तो चार्ट ठीक है। कोई दुख देने वाले दुख देने में किसी कारण निकाल करके देंगे, पर दुख लेंगे। फिर दूसरे सुबह को कहा, मुरली सुनने के समय अगर बुद्धि एक सेकंड इधर उधर गई तो चार्ट ठीक नहीं है। मेरे पीछे ऐसे बाबा पड़ा, मुरली सुनने, यहां मुरली सुनेंगे ना, गाड़ी देखेंगे, मुरली पूरी हुई उठ के भागेंगे, सारे दिन में मुरली। फिर कहा अच्छा चार्ट ठीक है, मुरली जो मुरली एक सेकंड में मुरली इधर उधर गई, चार्ट ठीक नहीं है। पर हमारा जी चाहता था तो बाबा मुरली चला के पूरी करता है, बाबा के पास कमरे में जाएं, अच्छा लगता था। बाबा कहता था नहीं, बैठ के मुरली रिवाइज करो। अभी मुरली बैठ के आपस में रिवाइज करें या बाबा के पास कमरे में जाएं, क्यों बाबा बहुत अच्छा लगता था। कमरे से जब मुरली चला के कमरे में जाता ना, बाबा का चेहरा, और बाबा जब मुरली में सुनाने क्लास में आएगा ना तो पहले तैयार होता रहेगा, चलो बच्ची बाबा को लेके आता हूं, चलो बच्ची बाबा को लेके आता हूं। मुरली सुना के आएगा, कमरे में बैठेगा, मैं इसलिए सुनाती हूँ ये भाषण ले लो, बहुत अच्छा अनुभव होगा। मुरली सुनने समय कैसे सुनो, बाबा सुन, फिर बाबा कोई बात बाबा से पूछ नहीं सकते थे, जैसे बाबा बैठे, बच्ची बाबा जावे फिर मैं बात करता हूं। नहीं दादी याद है, बाबा जावे तब तक भंडारी भी आएगा और नहीं बात करेगा, बैठा है चमक रही, टीचर है ना। तो सवेरे अमृत वेले बाप है और क्लास के टाइम टीचर है, सारे दिन में सतगुरु है, श्रीमत पर चलना है। उस पे फिर बाबा ने बहुत अच्छा, मुझे पुरुषार्थ मेहनत बहुत करती थी, तो मेरे को दीदी ने कहा बाबा को सखा रूप में देखना, मेहनत क्यों करती हो, बड़ा मजा आया। बाबा मेरा सखा है ना,
तो बाबा ने भी एक बारी गद्दी पर बिठा के यहाँ हम दोनों फ्रेंड है। मैंने कहा बाबा, बाबा का मैं, नहीं बच्ची हम दोनों फ्रेंड है, एक क्लास के स्टूडेंट है। इतनी खुशी आ गई, बाबा मेरा फ्रेंड है। अब ये सुनाने का मतलब ये है, संगम युग पूरा हो रहा है। जो बाबा ये अव्यक्त बाबा भी कहता है, आज के आए हुए भी ऐसा पुरुषार्थ करके, इतना अनुभव करके, पर मुरली रिवाइज मुझे करनी है जरूर। ये भी बहुत अंदर से लगता था। तो मैं नर्स थी, तो मुझे सब पेशेंट्स को खुश करना, क्लास के बाद देना, पर बाबा पैदल करने जाता था। तो मैंने कहा बाबा मैं भी आपके संग चलने जाती हूँ। अच्छा चलो, मैं नीचे जाता हूँ, तुम काम नीचे रुकूंगा, तुम ऊपर से आना। तो जल्दी जल्दी पेशेंट्स को कुछ देके वो जाती थी नीचे। बाबा नीचे रुक जाता था, ब्रिज कोठी में रुकता था, बच्ची आएंगी, अंदर की लगन चाहिए। फिर बाबा को मैंने कहा बाबा एक काम, मुझे थोड़ा अस्थमा था, बाबा आप आगे जाओ मैं पीछे आऊं, मेरे से नहीं होगा, मैं आगे रहूं आप पीछे आओ। इतना बाबा ने मुझे प्यार से, बाबा पीछे मैं आगे, तो मुझे जब पीछे ऐसे सकाल दे रहा है, तो बाबा के साथ पैदल करके वहां पर, तो उसमें सारा मूली रिवाइज होती थी। शांत में बहुत बाबा ने मूली रिवाइज करने के लिए, उसमें फिर ये भक्ति में भी क्या करते हैं, कोई माला फेरते हैं, कोई ऐसे ऐसे करते हैं। अब मूली की पॉइंट्स है ना, मूली पढ़ के सुन के फिर ऐसे ऐसे नोट करेंगे, कम से कम 10 बातें अच्छी होती है। भले सेवा करो, पर मूली सारी जब तक रिवाइज नहीं हुई है ना, तब तक सेवा में जाएंगे ना। तो चौथा सब्जेक्ट है सेवा, ज्ञान योग धारणा मुरली से जो बताता है। फिर न किसी की कंप्लेन है, न मेरी कोई कंप्लेन करेगा। तो आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, दादी बाजू में बैठती है इस टाइम, तो मैं समझती हूँ कोई ऐसे है जिसके पास कोई किसकी कंप्लेन न हो, या कोई उसकी कंप्लेन न करे। अगर करता हो तो आज से फिनिश। सीखने की भावना रखनी है। जो कुछ हो रहा है मुझे सीखना है, जहां जीना वहां सीखना। क्यों सीख करके क्या बनना है? अव्यक्त नहीं, विक्रमाजीत, कर्मातीत, अव्यक्त, संपूर्ण सृष्टा। देवता पीछे, अभी की बात करेंगे ना, तो मुझे ये बनना है। ये सभी हम शांतिवन में बैठे हैं। शांतिवन पांडवपुर का मतलब एक ही है, दुनिया से दूर है, बाबा के पास है। दुनिया से बहुत दूर है, बाबा के पास है। तो हर बात में पास हो जाते हैं, कोई बात सामने आई पास हो जाते हैं। ओके, ओम शांति। भाई अभी कभी किसी की कंप्लेन मन में नहीं करना, नहीं। किसी कोई करता है, मेरी भी माफी मांग लो प्यार से। सभी मिलनसार रहो। जो भी हम भी कई बहन भाइयों के साथ सेवा की होगी, और सब मिल करके किया है, खुशी से किया है। वो समय कभी किसको भूलता नहीं है, हम कैसे सेवाएं की है। ओके, थैंक यू।